Hello everyone, I am CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and today we are going to continue our previous topic. हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि लीडरशिप क्या होता है। तो हमने देखा था कि लीडरशिप थ्योरीज को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था हमारा ट्रेड थ्योरी, दूसरा था हमारा बिहेवियरल थ्योरी, एंड थर्ड वाज कंटिंजेंसी और सिचुएशनल थ्योरी, है ना। तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे कि ट्रेड थ्योरी क्या होती है एंड बिहेवियरल थ्योरी कौन कौन सी थी, है ना। ट्रेड थ्योरी में तो यही था कि जो लीडर होते हैं वो बॉर्न होते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता। और वहाँ बेसिकली हम ट्रेड्स की बात कर रहे थे, ओशियन थ्योरी में हम ट्रेड्स की बात करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड होती हैं किसी व्यक्ति की, और वो उसको एक अच्छा लीडर बनाने में मदद करती हैं। वहीं हमने बिहेवियरल थ्योरी में देखा था कि किसी व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, वो कैसे इम्पैक्ट डालता है लीडरशिप पे, है ना। तो बिहेवियर के बेस पर देखा था कि टास्क ओरिएंटेड कोई व्यक्ति है, या जो लीडरशिप स्टाइल है वो टास्क ओरिएंटेड है, या फिर वो पीपल ओरिएंटेड है। वहाँ पे हमने तीन थ्योरी देखी थी। एक तो ओहायो की स्टडी थी, है ना, एक मिशिगन स्टडी थी, और जो तीसरा था हमारा वो था ब्लेक एंड मोर्टन का मैनेजेरियल ग्रिड। उसमें पांच तरह के हमने लीडरशिप स्टाइल देखा था। वो कौन कौन से थे कि इम्प्रूवमेंटल लीडरशिप स्टाइल, या प्रोड्यूसर या पेरिस लीडरशिप स्टाइल। फिर था एक मिडिल पाथ लीडरशिप स्टाइल जो 5,5 था, है ना। और फिर कंट्री क्लब लीडरशिप स्टाइल था जो कि 9,1। और जो सबसे अच्छा था वो था हमारा जो टीम लीडरशिप में हम बोल रहे थे इसको, है ना, जो कि 9,9 था। तो ये हमारा था कल के बारे में। आज हम देख लेते हैं कि कंटिजेंसी थ्योरी क्या होता है, इसमें कौन कौन सी और थ्योरी ऐड की जाती है। तो कंटिजेंसी थ्योरी में या मानते हैं कि लीडरशिप स्टाइल किसी के बिहेवियर या ट्रेड की वजह से नहीं होती, बल्कि ये ऐसा माना जाता है कि कोई व्यक्ति डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में अच्छा लीडर हो सकता है। मान लो कि आर्मी की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति अच्छा मैनेज कर रहा हो सिचुएशन को, जब वॉर लाइक सिचुएशन हो, है ना। और हो सकता है कि कोई व्यक्ति अच्छे डिसीजन ले पा रहा हो जब वॉर की सिचुएशन ना हो। तो इस तरीके से लीडरशिप स्टाइल किस पर डिपेंड करती है, सिचुएशन पर डिपेंड करती है। और आप इस सिचुएशन के साथ, अगर कोई मैनेजर है, वो उस सिचुएशन के साथ कितना अपनी लीडरशिप स्टाइल को मैच करा पा रहा है, इस इफेक्टिवनेस पर डिपेंड करता है कि लीडरशिप स्टाइल कैसी होगी। तो हम इसमें देख लेते हैं। द थ्योरी इज नॉट फोकस्ड ऑन वेदर समवन इज इनहेरेंटली गुड और बैड लीडर। इस पर डिपेंड नहीं करता कि इनहेरेंटली वो गुड और बैड लीडर हैं। वो किस बात पर डिपेंड करता है, इंस्टेड इट इज अबाउट डिटरमाइनिंग वेदर सर्टेन लीडरशिप ट्रेट आर वेल suited to the given situation. This means that traits that make a leader effective vary depending upon circumstances. एक व्यक्ति में डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स होती हैं, और वो सिचुएशन के हिसाब से अगर वो ट्रेड्स उस टाइम काम आ पा रही हैं और उनके बेस पे हम इफेक्टिव डिसीजन ले पा रहे हैं, है ना। तो इस तरह की जब लीडरशिप स्टाइल डेवलप होती है तो उसे बोलते हैं कंटिजेंसी लीडरशिप। अब उसमें कुछ थ्योरी देख लेते हैं। तो इसमें पहली थ्योरी है हमारी फ्रीडल कंटिजेंसी थ्योरी। इन्होंने बताया, सजेस्ट दैट लीडर इफेक्टिवनेस डिपेंड अपॉन हाउ वेल देयर लीडरशिप स्टाइल मैच द करेंट कॉन्टेक्स्ट एंड टास्क। तो वही मैंने बताया कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो करंट सिचुएशन के हिसाब से जो डिमांड कर रही है ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी फर्म फैक्ट्री जो भी है या ग्रुप, वो डिमांड कर रहा है कि जो आपकी लीडरशिप स्टाइल है और जो करंट सिचुएशन है, अगर वो मैच कर रही हैं तो मतलब क्या है कि आप वहाँ पे इफेक्टिव लीडरशिप दे पा रहे हैं, है ना। तो एक इफेक्टिव लीडरशिप किस बात पर डिपेंड करेगी, हाउ वेल जॉब डिफाइंड एज, कितने से जॉब डिफाइंड है, हाउ मच अथॉरिटी द लीडर है, और लीडर के पास कितनी अथॉरिटी है, तो क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। तो यही था हमारी फ्रीडल की थ्योरी। इसमें जो स्टेटमेंट हमें याद रखना है वो यही याद रखना है कि कितने अच्छे से जो लीडरशिप स्टाइल है वो करंट सिचुएशन के साथ कितना मैच कर रही है। बस यही यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। फिर उसके बाद है इवांस एंड हाउस पाथ गोल थ्योरी। इन्होंने बताया, इवांस और पाथ ने बताया कि लीडरशिप स्टाइल कुछ फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करता है।
जो हमारा जो फॉलोअर है वो किस तरीके से अपने लीडर को देख रहा है और किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा है ना। और इवांस ने 4 फैक्टर आइडेंटिफाई किए लीडरशिप बिहेवियर को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कौन कौन से थे। एक थे डायरेक्टिव और क्लेरिफाइंग लीडरशिप। यहाँ पे क्या है, गिविंग डायरेक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू कीप द टीम ऑन टास्क। डायरेक्टिव से मतलब है कि आपका जो लीडर है वो क्लियर डायरेक्शन दे पा रहा हो अपने टीम मेंबर को, जिससे कि उन्हें समझ में आए कि क्या करना है, किस डायरेक्शन में हमें अपनी एनर्जी लगानी है। फिर है सपोर्टिव लीडरशिप। सपोर्टिव लीडरशिप को यहाँ पे क्या है कि जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको, आप जो टीम मेंबर हैं उनको आप समझा सकें कि आप किस तरीके से आपको काम करना है ना। असेसिंग ईच टीम मेंबर गोल एंड प्रेफरेंस टू हेल्प मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी। आप अपने जो इंडिविजुअल टीम मेंबर हैं उन सब के बारे में आप जानें, उन्हें आप सपोर्ट करें, उनके जो पर्सनल गोल हैं और जो अल्टीमेट गोल है आपके ग्रुप का या टीम का, उनको कैसे अलाइन करें, उन्हें कैसे मोटिवेट करें, सो दैट हम मैक्सिमम आउटपुट वहाँ से ले सकें। अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप, गिविंग टीम मेंबर मोर इंडिपेंडेंस along with high goals and expectation। उनमें एक इच्छा होनी चाहिए, आप उनको इस तरीके से मोटिवेट करें कि उनमें कुछ अचीव करने की इच्छा हो, आप उन्हें इंडिपेंडेंस दीजिए कि वो अपने तरीके से डिसीजन ले सकें। हैं। और फिर हमारा पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है कि आप उन्हें डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व करें। तो अगर आप इस तरीके से अपने एम्प्लॉय को, ये 4 तरीके इनसे अगर आप इन्वॉल्व करेंगे तो वहाँ पे एक सिचुएशन बन रही है, उनके हिसाब से जो आपके फॉलोअर हैं वो आपको देख के इन्फ्लुएंस होंगे और वो अच्छा काम करेंगे। फिर है हमारी हर्से एंड ब्लंचर्ड सिचुएशनल थ्योरी। ये नाम बहुत पूछा गया कि सिचुएशनल थ्योरी किसने दी थी, तो किसने दी थी, हर्से एंड ब्लंचर्ड ने। ये हमें याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, और इसके जो कुछ 4 पॉइंट्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो दिस थ्योरी सजेस्ट दैट लीडरशिप स्टाइल शुड बी अडॉप्टेड बेस्ड अपॉन द मैच्योरिटी एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द फॉलोअर। ये थ्योरी बताती है कि हमें कौन सी लीडरशिप स्टाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। वो किस पर डिपेंड करता है कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं या एम्प्लॉई हैं वो कितने मेच्योर हैं और उनका स्किल किस लेवल का है, वो कितनी कॉम्पिटेंसी है उनके पास। उस बेस पे आप डिसाइड करें कि आपको कैसी लीडरशिप स्टाइल बनानी है। तो इट आइडेंटिफाई 4 लीडरशिप स्टाइल। इन्होंने 4 लीडरशिप स्टाइल बताई, कौन कौन सी हैं, S1, S2, S3, S4। अब इनको एक एक करके देख लेते हैं ना। इन्होंने बताया कि जब टेलिंग से शुरू कर लेते हैं ना, S1 से शुरू करते हैं, उल्टा चलते हैं, कि जब आपके जो एम्प्लॉई हैं वो क्या है, मतलब अनस्किल्ड भी बोल सकते हैं या स्किल्ड नहीं है इतने, है ना, और उन्हें पता भी नहीं है कि क्या करना है, तो वहाँ पर लीडर को क्या करना चाहिए, क्लोज सुपरविजन रखना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि क्या करना है, मतलब टेलिंग से यही है ना कि उनको बताओ टास्क क्या है, क्योंकि उनके पास इतनी स्किल्स नहीं है, और उन्हें थोड़ा सा ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करो। लीडर प्रोवाइड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एंड क्लोज सुपरविजन, है ना। क्लोज सुपरविजन रखना होता है। कौन सी सिचुएशन के लिए बेस्ट होता है, जहाँ पे इनएक्सपीरियंस टीम मेंबर हों आपके, है ना, एंड लैक ऑफ स्किल एंड मेच्योरिटी नीडेड फॉर द टास्क। कि आप ऐसी सिचुएशन में ये लीडरशिप स्टाइल अपनाई जाती है जहाँ पे आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो इनएक्सपीरियंसड है ना, उनके पास स्किल की कमी है, तो वहाँ पे आप लीडरशिप स्टाइल अपनाएंगे टेलिंग। फिर आता है सेलिंग, S2। ये हमें ये S2 या S1 ये भी याद रखने हैं, और इनके जो फुल फॉर्म्स हैं, डेलीगेशन S4 पे, पार्टिसिपेशन S3 पे, हमें ये भी याद रखना है। मैच द फॉलोइंग में 1-2 बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। तो सेलिंग में क्या होता है कि अब यहाँ पे आप अपने जो लीडर है वो अपने आइडिया को सेल कर रहा है, आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ ये ऐसा काम है, आप इस काम को करो। उनको आइडिया है वो आप सेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टीम मेंबर है वो मोटिवेट फील करें और वो काम में अपना पार्टिसिपेशन खुद से दें। तो लीडर एक्सप्लेन डिसीजन एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर क्लैरिफिकेशन। लीडर वहाँ पे क्या डिसीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया, और उन्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं काम करने के लिए, है ना। रिक्वायर्ड लीडर टू सेल देयर आइडिया एंड मोटिवेट एम्प्लॉय टू एक्सेप्ट एंड कमिट टू देम। जो उनको मोटिवेट करें और जो आप उनको टास्क फिर वो खुद ले रहे हैं, वो लेने की इच्छा रख रहे हैं, तो उनको फिर आप बताएं कि आप इस टास्क का कमिट रहें लॉन्ग टर्म के लिए।
इफेक्टिव व्हेन मोटिवेशन एंड इनिशिएटिव अमंग टीम मेंबर आर लो। किस सिचुएशन में ये अच्छा फ़ायदा करेगा सेलिंग लीडरशिप स्टाइल? जहाँ पे मोटिवेशन कम है एम्प्लॉय का, या फिर वहाँ पे लोग थोड़ा डर रहे हैं, है ना, उनका इनिशिएट लेने में थोड़ा डर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में सेलिंग स्टाइल बेटर काम करता है। फिर है पार्टिसिपेटिव S3। यहाँ पे क्या है कि आपके टीम मेंबर स्किल्ड हैं, लेकिन उनको अभी थोड़ी बहुत क्या कह सकते हैं, सपोर्ट की ज़रूरत है ना। वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं, आपको आइडिया भी दे रहे होंगे। जो आपके टीम मेंबर हैं वो इतने स्किल्ड होंगे कि वो आपको आइडिया भी दे रहे हैं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, अभी भी थोड़ी बहुत सपोर्ट की गुंजाइश है। तो इस तरीके की जो लीडरशिप स्टाइल है उसको पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल बोल लेंगे, है ना। द लीडर शेयर आइडिया एंड फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, इन्वॉल्व more and give and take between leader and follower, best for skilled team member who may still need some additional support। तो ये है हमारा पार्टिसिपेटिव स्टाइल। एंड देन फोर्थ वन इज डेलीगेटिंग। डेलीगेटिंग क्या होता है कि आपके यहाँ पे जो टीम मेंबर है वो हाईली स्किल्ड भी हैं, उनके पास नॉलेज भी है, तो जो लीडर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट या एम्प्लॉय को दे देता है, वहाँ पे उनको डिसीजन मेकिंग पावर भी दे देते हैं वो, है ना। तो एक तरीके से अब वहाँ पे जो लोग हैं वो खुद से काम कर रहे हैं। मैनेजर जो जो लीडर है उनको इतना उन्हें सुपरवाइज नहीं करना, क्योंकि उनको सब कुछ पता है कैसे काम करना है। और यहाँ पे क्या है, हाईली प्रोडक्टिव वर्क होता है यहाँ पे, है ना। द लीडर टर्न ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन टू टीम मेंबर, वर्क बेस्ट व्हेन फॉलोअर आर स्किल्ड, नॉलेजेबल एंड हाई एक्सपीरियंस। तो यही था हमारा हर्से एंड ब्लेंचर्ड का सिचुएशनल थ्योरी। ये नाम और ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। उसके बाद है हमारी डिसीजन मेकिंग थ्योरी, गिवन बाय ब्रूम एंड योटन। इन्होंने एक डिसीजनल थ्योरी बताई, है ना। तो इनके अकॉर्डिंग 4 या 5 तरीके के डिसीजन बताए इन्होंने कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में आप किस तरीके से डिसीजन लेंगे, है ना। तो इन्होंने 5 तरीके के डिसीजन बताए जो एक मैनेजर या लीडर लेते हैं, वो किस तरीके से लेते हैं। या तो वो ऑटोक्रेटिव सेंस में लेंगे, ऑटोक्रेटिक A1, ऑटोक्रेटिक A2, कंसल्टिव C2 और कंसल्टिव C1, या फिर कोलैबोरेटिव G2। अब ये देख लेते हैं एक एक करके ये होते क्या हैं। ऑटोक्रेटिक स्टाइल A1 क्या है कि यहाँ पर लीडर किसी से कुछ नहीं पूछेंगे, ना टीम मेंबर से कंसल्ट करेंगे, ना उनका आइडिया जानने की कोशिश करेंगे, वो खुद डिसीजन लेंगे सीधा, है ना। वो किसी से बात नहीं करेंगे डिसीजन के बारे में, बस डिसीजन ले लेंगे और फॉलो करने की बोल देंगे, आप इसे फॉलो करो। द लीडर मेक ऑल द डिसीजन अलोन, नो कंसल्टेशन एंड टीम मेंबर, हाईली अथॉरिटेरियन अप्रोच। बहुत ही अथॉरिटेरियन अप्रोच है, बिल्कुल अपनी पावर का फुल इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे जो लीडर हैं। फिर आता है ऑटोक्रेटिक स्टाइल A2। यहाँ पे क्या होता है कि जो लीडर हैं वो अपने टीम मेंबर से बात तो कर रहे हैं, उनके ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन वो खुद ही लेंगे। द लीडर स्टिल मेक फाइनल डिसीजन बट फर्स्ट गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टीम मेंबर, नो शेयर डिसीजन मेकिंग, जस्ट डेटा कलेक्शन। बस उनसे क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और उनको डिसीजन के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन A1 स्टाइल में तो बात ही नहीं कर रहे थे बिल्कुल, है ना, बस डिसीजन ले रहे थे सीधा। बस A2 में क्या है कि ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आता है कंसल्टेटिव स्टाइल C1। यहाँ पे क्या है कि कंसल्ट कर रहे हैं। द लीडर कंसल्ट विद टीम मेंबर इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप, सीक ओपिनियन बिफोर डिसीजन, बट लीडर रिटेन फाइनल अथॉरिटी। यहाँ पे क्या है कि ओपिनियन जान रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं टीम मेंबर से, है ना, लेकिन जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो अपने पास ही रिटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पार्टिसिपेशन किनका, जो टीम मेंबर उनका बढ़ गया है। फिर आता है कंसल्टेटिव C2 स्टाइल, इन्वॉल्व मोर रेगुलर डिस्कशन। अब यहाँ पे क्या है कि जो लीडर है वो रेगुलर डिस्कशन कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय के साथ, इंफॉर्मेशन शेयरिंग विद टीम। और जो आपके लीडर हैं वो भी टीम के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, बट स्टिल जो डिसीजन लेंगे वो कौन लेंगे, लीडर ही लेंगे। लीडर स्टिल मेक फाइनल चॉइस। जो फाइनल जो अल्टरनेटिव बहुत सारे उनके बीच में जो फाइनल चॉइस कौन बनाएंगे, जो फाइनल डिसीजन लेंगे वो कौन लेंगे, लीडर ही लेंगे, है ना।
फिर आता है कोलेबोरेटिव स्टाइल G2। यहाँ पे क्या होता है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है पूरी, यहाँ पे पूरा ग्रुप एक साथ वोट करेंगे, वोट भी कर सकते हैं या कोई और तरीका भी हो सकता है उनका, लेकिन सब डिस्कशन करेंगे और एक डेमोक्रेटिक सेंस में डिसीजन लिया जाएगा। अ डेमोक्रेटिक अप्रोच वेयर ग्रुप मेंबर एक्टिवली पार्टिसिपेट, डिसीजन आर मेड जॉइंटली आफ्टर डिस्कसिंग ऑप्शन एंड कंसिडरिंग ऑल इनपुट्स। तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पर डिसीजन लेगा, सबसे कंसल्ट किया जाएगा कोलेबोरेटिव में। तो ये कुछ 5 स्टाइल थे ब्रूम के डिसीजन लेने के, है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट थ्योरी है कंटिन्यूम पॉसिबल लीडरशिप बिहेवियर थ्योरी। ये दी थी हमारी रॉबर्ट थेनवन एंड वॉरेन सेस्डिट ने। इन्होंने बताया था दिस मॉडल प्रेजेंट अ कंटिन्यूम, कंटिन्यूम का मतलब था कोई चीज़ लगातार चल रही है ना। दिस मॉडल प्रेजेंट कंटिन्यूम ऑफ पॉसिबल लीडरशिप बिहेवियर दैट अ मैनेजर कैन अडॉप्ट, रेंजिंग फ्रॉम हाईली ऑटोक्रेटिक और हाईली पार्टिसिपेटिव फ्री रेंज। इन्होंने बताया, रॉबर्ट एंड वारेन ने बताया कि जो लीडरशिप स्टाइल है वो आपकी वेरी कर सकती है हाईली ऑटोक्रेटिक और बिल्कुल हाईली पार्टिसिपेटिव, या फिर इन दोनों के बीच में कहीं भी हो सकती है ना। वो इन्होंने एक पूरा कंटिन्यूम बताया, उसको हम देखते हैं अभी। द कंटिन्यूम कंसिडर द डिग्री ऑफ अथॉरिटी यूज्ड बाय मैनेजर। जो कंटिन्यूम है वो किस किस पर डिपेंड करता है कि अथॉरिटी की डिग्री क्या है, एरिया ऑफ फ्रीडम क्या है अवेलेबल टू टीम मेंबर इन डिसीजन मेकिंग। एट वन एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, जो सॉरी ये लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, एट वन एक्सट्रीम एट लेफ्ट साइड द मैनेजर रिटेन फुल कंट्रोल। मैनेजर के पास कैसा होगा, फुल कंट्रोल होगा, मतलब बिल्कुल ऑथोरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल हो जाएगी, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल बोल सकते हैं। एट द अदर एक्सट्रीम द राइट साइड, दिस इज द राइट साइड, द मैनेजर रिलीज कंट्रोल टू टीम मेंबर, फ्री रेन स्टाइल, बिल्कुल पार्टिसिपेटिव हो गए यहाँ पे, है ना। नाइदर एक्सट्रीम इज एब्सोल्यूट, अथॉरिटी एंड फ्रीडम आर ऑलवेज सब्जेक्टेड टू सर्टेन लिमिट। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है ना, कोई भी एक्सट्रीम एब्सोल्यूट नहीं, नाइदर एक्सट्रीम इज एब्सोल्यूट, अथॉरिटी एंड फ्रीडम आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट। की आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल फ्रीडम मिली है, बिल्कुल पार्टिसिपेटिव स्टाइल है, फ्रीडम मिली हुई है तो एम्प्लॉय कुछ भी करेगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता। उन पे सर्टेन चेक तब भी रहेंगे, आप उनको एक कंट्रोल करने की कोशिश फिर भी करेंगे। हाँ, उन्हें अपने तरीके से काम करने की आज़ादी मिल सकती है, या घर से करें, ऑफिस से करें, लेकिन ऐसा नहीं कि वो काम कर ही नहीं रहे, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से एक्सट्रीम एंड्स पे भी कंट्रोल होंगे। तो इन्होंने बताया कि जो हमारा टेल एंड सेल स्टेजेस हैं यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, एक अथॉरिटेरियन लीडरशिप होगी धीरे धीरे। फिर यहाँ पे क्या होगा, सजेशन के बारे में वो पूछने लगेंगे, कंसल्ट करेंगे अपनी टीम मेंबर से, फिर उन्हें ज्वाइन भी कर लेंगे। जब उन्हें लगेगा कि हम ज्वाइन कर चुके हैं, द लीडर प्रेजेंट प्रॉब्लम एंड इनवाइट सजेशन टू मेक डिसीजन, जॉइंट स्टेट में ये होने लगेगा। फिर उसके बाद उनका जब ट्रस्ट और बढ़ेगा तो लीडर सेट फ्रेमवर्क देन आस्क ग्रुप टू मेक अ फाइनल डिसीजन। जब हम डेलीगेट स्टेज पर पहुँच गए और इसके बाद है हमारी अब डिक्टेट स्टेट। यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल ही मतलब लीडर ने अब फ्री हैंड कर दिया कि आप अपनी तरफ से डिसीजन ले सकते हैं। लीडर अलाउ ग्रुप चॉइस विद ओनली कंस्ट्रेंट बीइंग दोज बियॉन्ड द मैनेजर कंट्रोल, है ना। तो आप जब यहाँ से शुरू कर रहे थे टेल स्टेज, तो यहाँ बिल्कुल अथॉरिटेरियन स्टाइल थी, लेकिन धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़े तो हम बिल्कुल पार्टिसिपेटिव स्टाइल की तरफ पहुँच गए। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और आप कहीं भी हो सकते हैं। जब आप डिफरेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से आप अपनी लीडरशिप स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर आपको तुरंत डिसीजन लेना है ना, तो आप बिल्कुल कहाँ चले जाएंगे, अथॉरिटेरियन लीडर पोजीशन पर चले जाएंगे, टेल स्टेज में चले जाएंगे, है ना। और वहीं क्या है कि बिल्कुल आपको फ्री रखना है खुद को, है ना। आप सजेशन मांग रहे हैं, सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पे आप प्रॉब्लम के सजेशन मांग रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, तो आप कंसल्ट स्टेट में होंगे। तो डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से आप डिफरेंट इस कंटिन्यूम में आप लीडरशिप स्टाइल को चूज कर सकते हैं। तो यही हम पहले भी देख चुके हैं, इनका सेंस वही है ना। अब देख लेते हैं कुछ अदर लीडरशिप स्टाइल कौन कौन सी हैं। जैसे कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, तो हमें पता है कि वहाँ पर फुल कंट्रोल किसके पास होगा, लीडर के पास होगा। और लीजर फेयर लीडरशिप स्टाइल कौन सी होती है, जहाँ पे
टीम मेंबर को क्या फ्रीडम होती है, बिल्कुल फ्रीडम होती है। लीडर गिव टीम मेंबर फ्रीडम टू परफॉर्म देयर जॉब एज दे सी फिट, रिलाइज ऑन एम्प्लॉय ऑन पर्सपेक्टिव एंड सेल्फ डायरेक्शन। यहाँ पे एम्प्लॉय खुद से डिसाइड कर सकते हैं, उन्हें इतनी फ्रीडम मिली होती है कि वो अपने काम को खुद से डिसाइड कर सकें। तो यहाँ पे ये होता है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल क्या होता है कि वहाँ पे लोग जॉइंट बेसिस पर डिसीजन ले रहे हैं, है ना। इनकरेजिंग कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल मोटिवेशन फॉर टीम एंड पर्सनल ग्रोथ। फिर ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, यहाँ पे क्या है कि आप स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। लीडर एंड टीम मेंबर स्ट्रिक्टली फॉलो ऑर्गेनाइजेशनल रूल एंड पॉलिसीज। एक फिर सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल, सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल गिवन बाय रॉबर्ट के ग्रीनलीफ। ये नाम बहुत ज़रूरी है, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल है वो किस ऑथर ने दी है, तो उनका नाम है रॉबर्ट के ग्रीन लीफ, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल में कि जो लीडर हैं वो प्लीज़ कर रहे होते हैं, मतलब खुश करने की कोशिश, वो अपने एम्प्लॉय को प्रायोरिटाइज करते हैं, है ना। फोकस ऑन वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी, शेयर अथॉरिटी, प्रायोरिटाइज अदर एंड हेल्प पीपल रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। मतलब वो दूसरों के लिए काम कर रहा है लीडर, इसीलिए यहाँ क्या बोल दिया उसे सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल बोल लिया। फिर है अजाइल लीडरशिप, यहाँ पे क्या कि आप हाईली रिस्पॉन्सिबल हैं, फ्लेक्सिबल हैं सिचुएशन को लेके, फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू चेंज। जरा सा कोई चेंज आ रहा है तो आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले रहे हैं। इनकरेज कोलेबोरेशन एंड अडेप्ट टू इन्वॉल्व गोल एंड सर्कमस्टांसेस। फिर एम्पैथेटिक लीडरशिप स्टाइल, प्रायोरिटाइज अंडरस्टैंडिंग द टीम फीलिंग एंड पार्टिसिपेटिव, है ना। फिर सिचुएशनल, ये नाम भी बहुत ज़रूरी, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। सिचुएशनल लीडरशिप या कंटिजेंसी लीडरशिप, ये किसने दी थी, पॉल हर्से एंड ब्लेंचर्ड ने, है ना। तो यहाँ हमने देखा था कि 4 स्टेज थी, कौन कौन सी, टेल, सेल, पार्टिसिपेटिव, है ना, ये सब, और फिर डेलीगेशन। एडजस्ट लीडरशिप स्टाइल बेस्ड अपॉन टीम नीड एंड कॉन्टेक्स्ट, कैन शिफ्ट एंड डायरेक्ट टू सपोर्टिव अप्रोच एज रिक्वायर्ड। ये नाम बस बहुत ज़रूरी है, नाम एंड थ्योरी का नाम। विजनरी लीडरशिप स्टाइल, ये क्या होगा कि किसी के पास एक विजन है, वो आपको इंस्पायर कर रहा है काम करने के लिए। जैसे इस टाइम जो टेस्ला में से जो इलन मस्क छोड़ना चाह रहे थे, है ना, लेकिन टेस्ला उन्हें क्या कर रही है, कोशिश कर रही है और ज़्यादा पैसे देकर। इस टाइम देखो इमेज इतनी सही नहीं है ना, जब उसकी जो लीडर हैं टेस्ला के, अब मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा फिलहाल, एलन मस्क, है ना, उनकी इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है क्योंकि ट्रम्प के साथ उनके रिलेशन ख़राब हो चुके हैं। लेकिन टेस्ला अभी भी चाह रहा है कि वो कंपनी में बने रहें। क्यों चाह रहा है, क्योंकि उनके पास एक विज़न है। उन्होंने जो टेस्ला को इतने आगे लाके खड़ा किया, उनके पास एक विज़न था, है ना। तो अगर वही टेस्ला को छोड़ के जाएंगे तो क्या होगा कि लोग शायद हो सकता है टेस्ला में इतना इंटरेस्ट ना लें। तो इसीलिए एक विजनरी लीडर होना बहुत ज़रूरी होता है। फ्री रेन लीडरशिप, प्रोवाइड मिनिमल सुपरविजन, ट्रस्ट द टीम टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड टेक ऑनरशिप ऑफ टास्क, है ना। फिर अडेप्टिव लीडरशिप स्टाइल, नेविगेटिंग डायनामिक इन्वायरमेंट बाय बैलेंसिंग इमीडिएट डिमांड विद लॉन्ग टर्म गोल। आप अडेप्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म गोल के साथ। फिर एथिकल लीडरशिप, जहाँ पे आप रूल एंड रेगुलेशन, इंटीग्रिटी की बात करें, जहाँ आप ट्रांसपेरेंसी की बात करें, इंटीग्रिटी की बात करें, ट्रस्ट की बात करें, है ना, तो होती है एथिकल लीडरशिप। आप जो बिजनेस प्रैक्टिस हैं उनको काफ़ी आप उनमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं, है ना, आप गलत मीन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। प्रायोरिटाइज इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, इंश्योर डिसीजन एंड एक्शन अलाइन विद मोरल वैल्यू एंड सोसाइटल नॉर्म्स। फिर हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल, ये किसने दी थी, जेम्स मैक ग्रेगोर, इन्होंने दी थी। ये भी हमें नाम याद रखना है। और इसके बाद तो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल बाय मैक्स वेबर, ये भी हमें याद रखना है। ये 2 नाम और हैं जो यहाँ पे नाम मेंशन है, वो नाम हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनसे ही सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। ये मैंने एक साथ आपके सब कंबाइन कर दिए हैं। आप जब इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये सारी लीडरशिप स्टाइल जो हमने पढ़ी हैं, चाहे वो ट्रेड थ्योरी में थी या बिहेवियरल थ्योरी में थे या फिर हमने अपने ये कंटिजेंसी अप्रोच में बहुत सारी लीडरशिप स्टाइल देखी हैं, वो सब यहाँ पे एक मेंशन है। आप इन पे एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये 5 टाइप ऑफ पावर, ये हम एक बार पहली यूनिट
फर्स्ट यूनिट में भी हम इनको देख चुके थे, और एक बार यहाँ भी इनका जस्ट रिकॉल कर लेते हैं कि 5 तरह की पावर होती है। एक होती है फॉर्मल, एक होती है पर्सनल पावर। तो फॉर्मल पावर कौन कौन सी होती है? कोर्सिव पावर, रिवॉर्ड पावर एंड लेजिटिमेट पावर, जो आपको पर्सन की पोजीशन के बेस पे मिली होती हैं उनको हम बोलते हैं फॉर्मल पावर। और पर्सनल पावर कौन सी होती है? जो इंडिविजुअल ने खुद गेन करी होती हैं, बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक एंड रिलेशनशिप विद फॉलोअर। तो पर्सनल पावर में कौन कौन सी आती हैं? एक्सपर्ट पावर एंड रिफरेंट पावर। एक्सपर्ट पावर कौन सी पावर होती है? जो आपने अपनी नॉलेज के बेस पे गेन पावर जो बनाई होती है वो होती है एक्सपर्ट पावर। रिफरेंट पावर क्या होती है? कि आप ट्रस्ट, इन सब बेस के बेस पे, ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इन सब के बेस पे जब पावर डेवलप करते हैं तो उसको बोलते हैं रिफरेंट पावर, है ना। देख लेते हैं इनको। कोर्सिव पावर क्या होता है? कि जब आप किसी को, आपके पास पावर है दूसरों को पनिश करने की, पावर दैट कम्स फ्रॉम एबिलिटी टू पनिश अदर फॉर नॉन कंप्लायंस इज ऑप्टेन इन्वॉल्व फियर सच एज कोल जूइंग एंड फेसिंग डोमिनेशन और मिसिंग आउट बेनिफिट। कोर्सिव पावर कौन सी होती है? जहाँ आपके पास पावर हो दूसरों को पनिश करने की। वहीं रिवॉर्ड पावर क्या होती है? कि आपके पास पावर है दूसरों को रिवॉर्ड करने की, एबिलिटी टू प्रोवाइड रिवॉर्ड और इंसेंटिव टू अदर। फिर है लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर अभी हमने बात भी की थी, यहाँ पे देखो ट्रांजेक्शनल लीडर या मैक्स वेबर लेजिटिमेट पावर की ही बात करते थे अपनी थ्योरी में, जो उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी थी, है ना। तो यही लेजिटिमेट पावर कहाँ से आती है? प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से जो पोजीशन क्रिएट करी गई हैं, है ना। पावर दैट कम्स फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन और अ रोल विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन गिविंग राइट टू इशू कमांड एंड डायरेक्शन। जैसे कि एक सीईओ है किसी कंपनी के, अ सीईओ हैज़ अथॉरिटी टू डिसाइड कंपनी स्ट्रेटजी। तो वो जो सीईओ हैं उनके पास क्या है? लेजिटिमेट पावर है, क्योंकि वो एक पावर पोजीशन क्रिएट की गई है कंपनी में, है ना। फिर है एक्सपर्ट पावर। पावर ड्राइव फ्रॉम हैविंग पर्सनलाइज्ड नॉलेज और स्किल्ड दैट अदर वैल्यूज। फिर है रिफरेंट पावर। पावर बेस्ड ऑन ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर। सो ये कुछ हमने कुछ पावर देखी थी। सो थैंक यू फॉर टुडे क्लास एंड कल मिलते हैं।